जबलपुर नामक गांव में रामू और उसका परिवार रहता है। रामू एक बड़ा जमींदार है। एक दिन उसका बेटा सुरेश शहर से पढ़ाई करके घर वापस लौटा। पापा, अब मैं एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो गया हूँ और शहर से नई टेक्नोलॉजी सीख कर आया हूँ। ये सब क्या बोल रहा है तू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा, मैं कह रहा हूँ कि अब से मैं खेती ही करूंगा, क्योंकि मैंने खेती में ही पढ़ाई की है। इसलिए अब मैं खेती करूंगा ताकि हम नए नए तरीके अपनाकर ज्यादा पैसे कमा सके। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, अब से खेती का सारा काम तू ही संभाल। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और उसने अपना सारा काम अपने बेटे सुरेश को सौंप दिया। सुरेश जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वह काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था, इसलिए वह अगली सुबह ही शहर चला गया और वहां से खेती के लिए अच्छे अच्छे और उपजाऊ बीज ले आया। उसने घर आकर अपने पिता रामू को बताया। पापा, मैं यह सब बीज लाया हूँ। इस बार हम लोग नई खेती करेंगे और इस जमीन से अधिक मुनाफा कमाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा सुरेश, लेकिन क्या क्या बीज बोने वाले हो वो तो बताओ। पापा, इस बार हम बीन्स, भिंडी और बैंगन बोने वाले हैं। पापा, हम गेहूं, ज्वार, बाजरा कब तक बोते रहेंगे? कभी ना कभी तो कुछ नया बोना पड़ेगा। अरे हम सब कुछ बो सकते हैं, लेकिन बैंगन नहीं। अरे पापा, आप भी यह सब अंधविश्वास में बिलीव करते हो? आप इन गांव वालों की बात में मत आया करो। यह सब लोग रस्सी को भी सांप बता देंगे। मैं जा रहा हूं खेत पर और फिर देखता हूं कौन सी चुड़ैल आती है। अरे बेटा, मेरी बात मान ले, मत जा। सुरेश जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वह काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था। बीज के सभी थैले उठाकर अपने खेतों की तरफ निकल गया। वह रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। वह रुका और अपने चारों तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। कॉल देखते ही वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि कॉल उसके दोस्त रमेश की थी। हाँ भाई रमेश, आज इतने दिनों बाद कॉल। हाँ सुरेश, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और घर पर सभी लोग मान गए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम कल सुबह ही आ जाओ। हाँ भाई, मैं सुबह पक्का आ जाऊंगा। सुरेश बात कर रहा था कि तभी उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने फोन काट दिया, लेकिन रामू बहुत हैरान था, क्योंकि उसके होश उड़े हुए थे। वह खेत की तरफ चला जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। अगली सुबह रमेश भी जबलपुर गांव में आ गया। सुरेश बस स्टैंड पर उसे लेने गया। उस तरफ से दोनों पैदल आ रहे थे कि तभी रमेश का बैग बहुत भारी होने लगा। क्या हुआ रमेश? बात करते करते चुप कैसे हो गए? पता नहीं, ये बैग मुझसे अब उठाया नहीं जा रहा है। अरे तो लाओ, मैं उठा लेता हूँ। अबे ऐसा क्या भरकर लाया इसमें जो इतना वजन है? पता नहीं क्यों, लेकिन अभी वजन ज्यादा लग रहा है। इसमें सिर्फ कपड़े और बैंगन है। बैंगन? और इस गांव में? इस गांव में चुड़ैल इतना पढ़ लिख कर भी कैसे बात कर रहा है तू? अच्छा, एक काम करते हैं, बैग से बैंगन बाहर निकाल कर देखते हैं। देख, मुझे बहुत पसंद है बैंगन, लेकिन तेरे कहने से निकाल रहा हूँ। रमेश बैग से जैसे ही बैंगन बाहर निकालता है, उसको बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके बैग से वजन कम हो गया था। यार, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। इतने से बैंगन में इतना वजन था, अब ये यहाँ निकाल दिए। अब मैं क्या खाऊंगा? तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बैंगन का पूरा खेत बोने वाला हूँ। फिर मन हो उतना खाना। उसके बाद दोनों घर चले गए। अगली सुबह सब सो ही रहे थे कि गांव में शोर मचा। रमेश और सुरेश भी बाहर भागकर जाते हैं, जहां गांव के बीच में बनी चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। सुरेश का पिता रामू भी वहां मौजूद था। क्या हुआ भाई? कैसे अफरा तफरी मची हुई है? क्या हुआ? अरे सोहन से बहुत बार मना किया था कि खेत में बैंगन न बोए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और आज रात में चुड़ैल ने उसे बैंगन के खेत में ही मार दिया। क्या
अब सोहन हमारे बीच नहीं है। हाँ भैया, सोहन हमें छोड़कर चला गया। यह सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। सुरेश और रमेश ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। बैंगन के खेत में चुड़ैल के होने पर सभी लोगों ने चर्चा की, लेकिन उसका समाधान किसी के पास नहीं था। घर जाकर रमेश ने सुरेश से कहा, सुरेश, तू पक्का श्योर है ना कि हम बैंगन की खेती करेंगे? हम अपनी पढ़ाई लिखाई को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। हमने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च बैंगन की खेती पर की है, फिर इसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ जान जाने की संभावना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ सब लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। लोगों में अंधविश्वास बैठ गया है। देख भाई, मेरा बाप ही बहुत है मुझे डराने के लिए। अब तू यह काम मत कर। मुझे अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना है और अमीर बनना है। ठीक है भाई, चल फिर आज से ही शुरू करते हैं। सुरेश और रमेश दोनों बैंगन की खेती का सारा सामान उठाकर खेत की तरफ चल देते हैं और खेती शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें चुड़ैल की तरफ से कोई भी समस्या नहीं होती। रात को दोनों घर चले गए। सुरेश और रमेश अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए बेहद उत्साहित थे, जिसकी वजह से वह दोनों सुबह सुबह उठकर ही खेत पर चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि खेत से आधे बैंगन गायब थे। जब मैं बैंगन बोना चाहता था, पूरे गांव ने हल्ला मचाया और जब फसल आ गई तो सबको लालच आ गया और चोरी कर ली। अरे हाँ यार, अब किसी को चुड़ैल से भी डर नहीं लगा। क्या हुआ बच्चा, सुबह सुबह यहाँ? मैंने बोला था ना, ये उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। रात में वही यहाँ आई होगी। क्या पापा, फिर से अब आप उसकी बात करने लगे? जो है ही नहीं, यहाँ चुड़ैल नहीं है, सभी गांव वालों का भ्रम है। ठीक है, अगर तुमको मेरी बात नहीं माननी तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। खेत से सारे बैंगन चोरी हुए हैं और यहाँ चुड़ैल नहीं आई थी। सुनो रमेश, आज हम दोनों रात में खेत पर ही सोएंगे, फिर देखते हैं कि कौन आता है। ठीक है भाई, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। सुरेश और रमेश पूरे दिन खेत पर रहते हैं और फिर रात को भी वहीं रुक गए। वह एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देख रहे थे। तभी दोनों की नजर सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल पर पड़ी। दोनों कांपने लगे। चुड़ैल बहुत खुशी से बैंगन तोड़ तोड़ कर खा रही थी। वह जोर से चीखती चिल्लाती और फिर खुश हो जाती। ताजा ताजा बैंगन कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इस खेत के सारे बैंगन खा जाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी। अरे भाई सुरेश, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे लेकिन कैसे भागेंगे? जब रमेश बोलने वाला ही था कि तभी चुड़ैल सच में दोनों के पीछे आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ तुम भी हो और मेरे सभी बैंगन पर नजर गड़ाए बैठे हो। लेकिन मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, किसी को भी नहीं जिसने मेरे बैंगन पर हाथ लगाया। मैं उसे खा जाऊंगी, उसका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसने लगी। सुरेश और रमेश वहां से जान बचाकर भागे। अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वह कोई भी बात अपने अनुभव से कहते हैं।